समय पहले, इतना पुराना कि समय भी उस समय को याद नहीं करता। न कोई दिशा थी, न धरती, न आकाश। सिर्फ एक अनंत शांति, एक मौन जो सबका मूल था। उसी मौन में एक हलचल उठी, एक सूक्ष्म सा कंपन, और उस कंपन से निकला दिव्य प्रकाश नारायण। अनंत जल पर योग निद्रा में लेटे नारायण की नाभि से धीरे धीरे एक कमल ऊपर उठने लगा। उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा, और इसी क्षण से सृष्टि की शुरुआत हुई। ब्रह्मा ने आंखें खोली तो सामने अनंत जल ही जल था। उन्होंने मन में सोचा, मुझे अपनी सृष्टि का आधार चाहिए। फिर उन्होंने तप किया और उनके मन से प्रकट हुए 4 वेद, 4 दिशाएं, काल, ग्रह, नक्षत्र और समस्त लोक। इसी सृष्टि ने जन्म दिया सतयुग को, एक ऐसा युग जहां धर्म अपने चरम पर था। ब्रह्मा के मन से 4 दिव्य बालक जन्मे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बुद्धि में पूर्ण पर रूप में बालक। एक दिन वे विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। दरवाजे पर जय और विजय नाम के द्वारपाल खड़े थे। उन्होंने उन्हें रोक लिया। बालक शांत थे पर ब्रह्मा ज्ञानी। उन्होंने द्वारपालों को शाप दिया, तुम अहंकार में हो, इसलिए जन्म लोगे असुर के रूप में। एक पल के लिए वैकुंठ कांप गया। और यह घटना भविष्य में विष्णु के वराह, नरसिंह, वामन और राम अवतारों का कारण बनी। ऋषि कश्यप के घर 2 धाराएं बहती थीं, एक शांत, एक तेज। अदिति से जन्मे देव, सत्य और प्रकाश के वाहक। दिति से जन्मे असुर, शक्ति और प्रतिष्ठा के भूखे। इन्हीं असुरों में से आगे चलकर जन्म हुआ एक बालक का, जिसने तीनों लोकों को हिला दिया, हिरण्याक्ष। बचपन से ही वह अद्भुत शक्ति से भरा था। उसकी आंखों में अहंकार चमकता था। वह जहां जाता, देवता भय से छिप जाते। एक दिन उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए पृथ्वी को उठा लिया और समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया। सृष्टि डगमगाने लगी। धरती बिना आधार डूबने लगी। नारायण मुस्कुराए, सृष्टि को बचाने के लिए अब मेरा रूप अलग होगा। और फिर एक गर्जना हुई। आकाश फट गया। एक विराट दिव्य वराह रूप प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से लोक कांप उठे। वराह ने समुद्र में गोता लगाया और पृथ्वी को अपने मजबूत दांतों पर उठा लिया। तभी हिरण्याक्ष आया, यह मेरी पृथ्वी है। और शुरू हुआ वह युद्ध जो हजारों वर्षों तक चला। अंत में वराह ने हिरण्याक्ष को परास्त किया और पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। फिर जन्म हुआ स्वयंभू मनु और शतरूपा का। इन्हीं ने मानव समाज को दिशा दी, नियम बनाए, व्यवस्था बनाई, धर्म की रक्षा की। मानव सभ्यता का बीज बोया गया। हिमालय की ठंडी हवाओं में एक 5 साल का बालक तप कर रहा था। न भूख, न प्यास, सिर्फ एक ही इच्छा, मैं भगवान को पाना चाहता हूं। उसका नाम था ध्रुव। वह इतना स्थिर था कि देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। ब्रह्मांड थर्राया और नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ध्रुव, तुम सदा के लिए अमर हो जाओगे। तुम्हारा स्थान तारे की तरह अचल रहेगा। आज भी आकाश में ध्रुव तारा उसी भक्ति की गाथा सुनाता है। पृथु एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी करुणा से प्रभावित होकर धरती एक गाय के रूप में आई। उसने कहा, हे राजन, मेरा दोहन करो, लेकिन अहंकार से नहीं, परोपकार से। पृथु ने धरती से मनुष्यों के लिए अन्न, जल, औषधि और संसाधन निकाले। यही मानव सभ्यता की समृद्धि की जड़ बनी। कर्दम ऋषि ने हजारों वर्षों का तप किया। भगवान प्रकट हुए और उन्हें
एक दिव्य विमान पुष्प विमान दिया। देवहूति से विवाह हुआ। उनके घर जन्म हुआ कपिल भगवान का। कपिल ने अपनी मां को समझाया, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। जिसने मन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। यह शिक्षा आगे चलकर योग और ध्यान का आधार बनी। एक दिन एक कबूतर राजा शिबी की गोद में गिरा। पीछे बाज आया, यह मेरा भोजन है। शिबी मुस्कुराए, तेरा भोजन तुझे मिलेगा, पर यह जीव सुरक्षित रहेगा। उन्होंने अपना मांस तराजू पर रखा, लेकिन कबूतर का भार बढ़ता गया। अंत में शिबी ने अपना पूरा शरीर चढ़ा दिया और तभी देवताओं ने प्रकट होकर कहा, राजन, आप धर्म के सच्चे रक्षक हैं। बलिदानी दधीचि ऋषि ने वर्षों तप किया था। जब देवताओं को असुरों को हराने के लिए वज्र बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो उन्हें ऐसी हड्डियों की जरूरत थी जो सबसे कठोर हों। दधीचि मुस्कुराए, यदि मेरे शरीर से संसार की रक्षा होगी तो यह शरीर किस काम का। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से बना वज्र, जिससे देवताओं ने असुरों को परास्त किया। एक छोटा बालक जिसने भक्ति को जीवन बना लिया। एक दिन उस बालक के सामने अचानक प्रकाश फैला और नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम सभी लोकों में जाओगे, ज्ञान बांटोगे, तुम देवर्षि बनोगे। और इसी तरह जन्म हुआ नारद मुनि का। सृष्टि के संचालन के लिए केवल शक्ति पर्याप्त नहीं थी और केवल शिव भी नहीं। इसलिए प्रकृति और पुरुष के संतुलन से आदि नारायण और आदि शक्ति का विकास हुआ। इन्हीं के मिलन से सृष्टि के सभी नियम अस्तित्व में आए। धीरे धीरे मनुष्यों के भीतर अहंकार आने लगा। धर्म 100% से घटकर 75% पर आ गया और सतयुग का समापन हुआ। एक नया युग आने को था, त्रेता युग, जिसमें आने वाले थे श्री राम। इस प्रकार सतयुग की दिव्य कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि जहां धर्म, तप, भक्ति और करुणा हो, वहीं सत्य रहता है।